Good morning 11th class. Today we will start a new chapter with a market equilibrium and their effects of change in demand and change in supply to market equilibrium. देखो बेटा, मार्केट इक्विलिब्रियम का मतलब यहाँ पर क्या होता है? मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है? एक सिचुएशन है जिसके अंदर डिमांड पूरा कमोडिटी, एक वस्तु की जो डिमांड है पर्टिकुलर इक्वल है किसके, उसकी सप्लाई के। डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज एग्जैक्टली इक्वल टू इट्स सप्लाई कोरेस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर प्राइस। एक पर्टिकुलर प्राइस पर बच्चों एक वस्तु की कीमत जो है बेसिकली अगर हम बात कर रहे हैं एक विशेष कीमत पर एक वस्तु की जो डिमांड है वो उसकी सप्लाई के एग्जैक्टली क्या है, इक्वल है। दिस इज नोन एज मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन where the demand for commodity exactly equal to the supply of commodity. This is known as market equilibrium. तो देखो बेटे यहाँ पर मार्केट इक्विलिब्रियम कब होगा, जब डिमांड फॉर एक्स कमोडिटी इक्वल होगी सप्लाई फॉर एक्स कमोडिटी। इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है? Which corresponding to the equality between market demand और मार्केट सप्लाई। जहां पर बच्चों मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई कॉरेस्पॉन्डेंट एक दूसरे के इक्वल होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस को बेटे आप ये भी कह सकते हो इक्विलिब्रियम रेफर्स टू द प्राइस वेयर। इक्विलिब्रियम कौन सा प्राइस होता है बच्चों? प्रिवेलिंग प्राइस इन अ मार्केट। मार्केट के अंदर जो प्रचलित कीमत है उसको भी हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इक्विलिब्रियम प्राइस। अब देखिए इक्विलिब्रियम क्वांटिटी का मतलब क्या है, which corresponding to equilibrium price in the market। ठीक है भाई, जो बेसिकली क्या है इक्विलिब्रियम प्राइस है जिस पर जहां पर डिमांड और सप्लाई बराबर आते हैं तो उस इक्विलिब्रियम प्राइस के जो कॉरेस्पॉन्डेंट है उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो यहाँ पर बेटे बेसिकली हमारे लिए ये जानना जरूरी हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रही हूँ उसके अंदर, हाउ द इक्विलिब्रियम प्राइस इज डिटरमाइंड इन द इकोनॉमी। हम लोग बेसिकली संतुलन कीमत का निर्धारण कैसे करते हैं? तो बेटा आपने लिखा कि इक्विलिब्रियम कौन सी सिचुएशन है जहां पर डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज एग्जैक्टली इक्वल टू द सप्लाई ऑफ एक्स कमोडिटी, दैट इज अ मार्केट इक्विलिब्रियम। फॉर द मार्केट इक्विलिब्रियम वी हैव टू नो अबाउट द मीनिंग ऑफ मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई। देखो बेटे बेसिकली होता क्या है, डिमांड क्या होता है? डिमांड इट रेफर्स टू क्वांटिटी डिमांडेड बाय द कंज्यूमर, different possible price and a different possible quantity is known as demand। तो बेटे डिमांड बेसिकली दो तरह की होती है, एक होता है इंडिविजुअल डिमांड, एक होता है बच्चों मार्केट डिमांड और एक होता है बच्चों एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड इज अ कांसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, तो बेटा देखो इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है, इट रेफर्स टू अ डिमांड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल पर्सन for a commodity is known as individual demand. When a buyer is ready to purchase different possible quantity with a different possible price is known as individual demand. Market demand क्या होता है? It's a horizontal simulation। horizontal simulation है किसका? Basically जहाँ पर all the buyers of a commodity is ready to purchase different possible quantity with a different possible price for a same product। एक वस्तु कमोडिटी क्या होनी चाहिए बच्चों, सिंगल होनी चाहिए, क्योंकि मैक्रो के अंदर हम जब एनालिसिस करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं बेटे, यहाँ पर एक सिंगल की। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं हमारी, तो मार्केट डिमांड क्या है, इट रेफर्स टू द क्वांटिटी डिमांडेड बाय ऑल द बायर्स इन अ मार्केट विद अ डिफरेंट पॉसिबल प्राइस इज नोन एज मार्केट डिमांड बट फॉर अ सिंगल कमोडिटी, फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी। ओके, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मार्केट सप्लाई। मार्केट सप्लाई क्या है, इट इज द सम टोटल ऑफ सप्लाई व्हिच इज डन बाय ऑल द सेलर इन द मार्केट on a different possible quantities and different possible price। जब बेटा बाजार के अंदर जितने भी सेलर्स हैं अगर वो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के अंदर, बेसिकली पर्टिकुलर क्वांटिटी का मतलब यहाँ पर क्या है, पर्टिकुलर कमोडिटी से है, ना कि वस्तु की मात्रा से। जब मान लो बेटा जैसे आप सब बेटा क्या है बेसिकली 11th क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों, तो 11th क्लास के अंदर अगर आप सब मिलकर माइक्रो की इकोनॉमिक्स की डिमांड करते हैं तो वो क्या, कौन सी डिमांड है बच्चों, वो कौन सी डिमांड है, मार्केट डिमांड है, क्योंकि वहां पर माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, एक सिंगल बुक है और उसकी सब आप सब मिलकर क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। ऐसे बच्चों मार्केट सप्लाई होती है। मान लो बेटा आपकी 11th की जो
अकाउंट्स की बुक है, ठीक है बेटे, उसके अंदर क्या हो रहा है, आप बेसिकली जितने भी सेलर्स हैं मार्केट के अंदर वो मिलकर क्या कर रहे हैं, बुक की सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर सम टोटल ऑफ सप्लाई है बेटे, जहाँ पर एक बेसिकली यहाँ पर सभी के सभी सेलर्स डिफरेंट पॉसिबल प्राइस पर डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटी को बेचने के लिए तैयार हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, मार्केट सप्लाई। उसको हम लोग क्या कहते हैं, मार्केट सप्लाई। तो इक्विलिब्रियम कब होगा, व्हेन डिमांड फॉर एक्स कमोडिटी इज इक्वल टू सप्लाई फॉर एक्स कमोडिटी। इसके लिए बेटे हम लोग एक शेड्यूल बनाएंगे, प्राइस डिमांड फॉर एक्स कमोडिटी सप्लाई फॉर एक्स कमोडिटी। ओके, यहाँ पर बेटा प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, आप सबको पता है बच्चों कि प्राइस में और डिमांड में कैसा रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। व्हेन प्राइसेस आर इंक्रीजिंग डिमांड विल बी डिक्लाइन। अब देखो बेटे पहले 15 यूनिट्स की, फिर 40, फिर 30, फिर 20 और फिर में 10। ओके, और बेटा जब हम लोग बात करते हैं सप्लाई की, देन वी हैव टू थिंक लाइक अ प्रोड्यूसर। ओके, तो बेटा अगर प्राइस ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा सप्लाई करेंगे, अगर प्राइस कम होंगे तो हम लोग क्या करेंगे, कम सप्लाई करेंगे। तो बेटा यहाँ पर प्राइस में और सप्लाई में कैसा रिलेशनशिप होगा, पॉजिटिव। तो देखो बेटे यहाँ पर हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगा बच्चों, 30 क्या है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, और 3 क्या है यहाँ पर, इक्विलिब्रियम प्राइस। क्या है बच्चों, इक्विलिब्रियम प्राइस वेयर डिमांड फॉर एक्स कमोडिटी इज इक्वल टू सप्लाई फॉर एक्स कमोडिटी। ओके, अब देखो बेटे जब आप इसकी प्रेजेंटेशन तैयार करोगे, यहाँ आ जाएगा हमारा डिटरमाइनिंग फैक्टर प्राइस, और यहाँ आ जाता है हमारा डिमांड एंड सप्लाई, या फिर आप क्वांटिटी भी लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड लास्ट वन इज 5। यहाँ पर 10 20 30 40 एंड लास्ट वन इज 50। ओके, अब देखो बेटे बेसिकली आपको पॉइंट लगाने हैं, लगाइए, नहीं पॉइंट लगाए तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। डायरेक्टली आप कैसे करेंगे, देखो बेटे आप सबको पता है कि बेसिकली डिमांड में और प्राइस में क्या सा रिलेशनशिप होता है, नेगेटिव, ठीक है बच्चों। ऐसे ही आप सबको पता है कि हमारे प्राइस में और सप्लाई में कैसा रिलेशनशिप होता है बच्चों, पॉजिटिव। डिमांड में और प्राइस में नेगेटिव होता है, प्राइस और सप्लाई में कैसा होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर बेटा बेसिकली वैसे तो देखो बेटे अपनी प्रेजेंटेशन में क्या आया है, 2 रुपये इक्विलिब्रियम प्राइस आया है, तो इसलिए बेटे इसको आप ऐसी गलती ना करें, इसलिए आपको गलती करके दिखाना भी जरूरी होता है। तो आप ये प्रेजेंटेशन नहीं देंगे। ओके, आप प्रेजेंटेशन कैसे देंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए, जिसमें आप लोग कम समय में एक बहुत बेहतरीन प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। डिमांड एंड सप्लाई, यहाँ पर आप लोग क्वांटिटी भी लिख सकते हैं, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। आप पहले एक प्रेजेंटेशन बनाइए, डिमांड का नेगेटिव स्लॉप, सप्लाई का इज पॉजिटिव स्लॉप, और ये बच्चों हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम प्राइस। क्या है बच्चों, इक्विलिब्रियम प्राइस। दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट एंड दिस इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ये क्या है बच्चों, यहाँ पर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब आप देखिए बेटा हमें क्या करना है, 3 रुपये कीमत क्या है, इक्विलिब्रियम प्राइस, तो आप डिसाइड करो इसको 1 2 एंड दिस इज 3। इससे आपका जो टाइम है बच्चों प्रेजेंटेशन में वो बच जाएगा। ओके, अब हमें 30 क्या लेनी है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, 0 10 20 30 40 और 50, ठीक है बच्चों। तो इससे आपकी प्रेजेंटेशन भी सही होगी और आपका डायग्राम भी सही बनेगा। आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर 3 रुपये कीमत क्या है, इक्विलिब्रियम प्राइस है, जहां पर डिमांड फॉर एक्स कमोडिटी दैट इज इक्वल टू सप्लाई फॉर एक्स कमोडिटी। अब हम बात करते हैं बच्चों, देखो यहाँ पर बेसिकली क्या है, एक्सेस डिमांड, क्योंकि डिमांड सप्लाई कम है और डिमांड क्या है बच्चों, ज्यादा है। और ये किसको शो कर रहा है बच्चों, एक्सेस सप्लाई को। किसको शो करेगा, एक्सेस सप्लाई को। तो बेटा ये हमारे एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई के पॉइंट्स हो जाएंगे। कि आपको लिख के नहीं दिखाना, आपको जस्ट यहाँ बताना है कि एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई है। अब देखो बेटे 3 यहाँ पर इक्विलिब्रियम प्राइस है, जहां पर सप्लाई और डिमांड क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। बेटे ऐसे ही इनकी कुछ अजम्पशंस गिवन हैं। एक तो बेटा प्राइस में और क्वांटिटी सप्लाई में, यानी कि सप्लाई में कैसा रिलेशनशिप होता है बच्चों, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। ओके, सेकंड वन
there is a negative relationship between price and demand. In a practical life, we have also observed that when the price rises, quantity demanded for a particular commodity tends to decline. Okay. थर्ड वन है जो हमारी मार्केट फोर्सेस हैं, मार्केट फोर्सेस कौन सी है बच्चों, हमारी डिमांड और सप्लाई, वो क्या करती हैं, फ्रीली वर्कआउट करती हैं बिना किसी गवर्नमेंट इंटरवेंशन के। जहां पर दोनों स्ट्रक करेंगे वहीं पर इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो जाएगा, डिसाइड हो जाएगा। बेटे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैसे इक्विलिब्रियम प्राइस को डिसाइड करते हैं, अच्छे तरीके से कीजिए और कम से कम ये भी कोशिश कीजिए कि जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।